और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि निर्भया केस में सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि अब निर्भया केस में 7 जनवरी को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। ताखिर को लेकर निर्भया की वालिदा ने अफसोस का इजहार भी किया है और कसूरवार अक्षय सेन की रहम वाली नजरसानी की अर्जी खारिज की गई है, लेकिन जेल इंतजामिया कसूरवारों को नोटिस देगा, ये कहा जा रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं कि निर्भया केस में 7 जनवरी तक समाअत टाल दी गई है। ताखिर को लेकर निर्भया की वालिदा ने अफसोस का भी इजहार किया है। निर्भया केस में सुनवाई टली गई है और मामले पर अगली समाअत 7 जनवरी को होगी। कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है। एक बार फिर कोर्ट ने उनको मौका दे दिया कि जितनी रेमडी है ले आओ, हम फिर एक बार डेट देंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट हमें गुमराह कर रहा है, उनको मौका दे रहा है। बिल्कुल नाराज है, उनका अधिकार को देखा जा रहा है, हमारा तो सुना भी नहीं जा रहा है, हमको तो मौका भी नहीं मिलता। सुनवाई के बाद यही कहना चाहती हैं कि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, एक साल से मैं पटियाला कोर्ट में दौड़ रही हूँ, लेकिन कोर्ट का हमारा अधिकार नहीं दिखाई देता, उनका अधिकार देता। कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है और कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन भी उनको सजा मिलेगी। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने भी उसी बात को इंडोर्स करते हुए कहा है कि जो कन्विक्ट की लीगल प्रोसीडिंग है उस सारी लीगल प्रोसीडिंग्स को आप करिए और फिर से उन्हें नोटिस दिया जाएगा कन्विक्ट को। उस नोटिस का फिर हम रिप्लाई देंगे, जो लीगल प्रोसीडिंग करनी है वो हम सब कुछ उसको करेंगे। क्या होता है नोटिस वो मिलेगा हमें जेल से, उसके बाद हम जो रिप्लाई देंगे आपको बताएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी बात करनी है हमें कन्विक्ट से। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो कन्विक्ट है हमारे जेल में, जिनके बारे में आज फैसला हो रहा है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उनके बारे में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुकेश पेश होगा, उससे बात करेंगे। ऐसे में बाकी रेमेडी और क्या रहती है आपके पास? अक्षय और उनका क्या? अक्षय कुमार की जो भी आगे के लिए जो भी लीगल प्रोसीडिंग भारत के संविधान में शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमें लीगल रेमेडीज दी हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, उसके आधार पर हम सभी लीगल प्रोसीडिंग यहां करेंगे। बेशक मीडिया प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर भारत के संविधान में नहीं कहा गया है कि प्रेशर के आधार पर डिसाइड कर देना। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब गाइडलाइन जारी हो गई सुप्रीम कोर्ट से तो जेल मैनुअल्स में उस तरह से संशोधन क्यों नहीं किए गए? जेल मैनुअल संशोधन करना, दे आर मेकर ऑफ लॉ। हम तो एविडेंट हैं, लॉयर हैं, हम तो कानून मानने वाले हैं, कानून में विश्वास करते हैं। हमारा काम है अर्जी दाखिल करना, डिसाइड करना उनका काम है। एपी सिंह जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अभी तक कामयाब रह रहे हैं डिले करने में, क्या बोला? पर डिले करने में नहीं, अगर किसी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित मजदूर को भारत के संविधान के अनुसार न्याय दिलाना गलत है तो मैं ये गलती कर रहा हूँ। हम भारत के संविधान, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सब को मानते हैं और देश के संविधान में पूरा भरोसा करते हैं। और मैं समझता हूँ देश की सभी माननीय अदालत भी भारत के संविधान को मानेगी और मान नहीं है उसी पर आगे चलेंगी। 7 जनवरी अगली जो समाअत है वो 7 जनवरी को होनी है। आपने सुना यहाँ पर जो वकील हैं वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है और आगे जो भी उनकी हिकमत अमली है वो तैयार की जाएगी। लेकिन लोगों की जो नाराज़गी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि लगातार निर्भया की जो वालिदा हैं वो इस आस में चक्कर पर चक्कर काट रही है कि कम से कम जल्दी से जल्द इंसाफ मिल जाए। और आइए बात कर लेते हैं शहरियत कानून की, जिसके नाम पर मुल्क में मुजाहरों का दौर जारी है। आसाम के बाद अब दिल्ली के जामिया में शुरू हुए मुजाहरे की आग फैलती जा रही है। पहले शुमाल मशरक, फिर बंगाल, फिर दिल्ली, यूपी, केरल एहतजाज, कई जगहों पर तशद्दुद की खबरें मिली है। दिल्ली में एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से हालात बेकाबू हुए, जहां पर दिल्ली में 3 जगहों पर तशद्दुद हुआ और शहरियत कानून के खिलाफ 59 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। वाज़ेह हो कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसका कानून 100% खरा है, इसकी आइनियत को कोई चुनौती नहीं है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर जी मीडिया की नज़र बनी हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया पर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो भी पल पल हमें अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर फ़िलहाल वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है।
और इस पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में तलबा हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं वो पूरे पुराने तरीके से ये एहतजाज कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल मज़ीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तकरीबन 4:06 हो गए हैं और जो आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी कि लोग वहाँ पर एहतजाज करना शुरू किया था, लोगों ने मुजाहरे वहाँ पर होते नजर आए थे और बाकायदा पुराने तरीके से ये एहतजाज हो रहा है। आपसे मैं समझना चाहूँगा फ़िलहाल कैसी कुछ स्थिति है वहाँ की, हालात कैसे हैं और जो ये मुजाहरे हैं क्या उसमें अभी और इजाफा हुआ है? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इजाफा हुआ है और सबसे बड़ी चीज है जो अभी हम सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी लेक्चरर हैं, वो तमाम लोग इस वक्त अंसारी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और बहुत ही पीसफुल तरीके से और बहुत ही आप समझ लीजिए कि तहजीब में कह लें आप, क्योंकि यहाँ के लिए ये बात कहना बहुत लाजमी है कि बहुत ही तरीके से वो लोग आए और अपनी बातों को रख रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पे। वो लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन लोगों का जो इंस्टीट्यूशन इनको सपोर्ट दे रहे हैं, इनके साथ में खड़े हैं, इनके सपोर्ट के लिए जो आगे आए हैं उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साफ तौर पे अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी बहुत पीसफुल होने की बात कर रहे हैं। और ये सभी लोग अंदर में मौजूद हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन बाहर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत आप कह लीजिए कि तमाम जो फर्स्ट डे से 15 तारीख से लगातार अभी तक ये लोग मुखर आवाज कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। बारी बारी इनसे सवाल कर लेते हैं क्योंकि जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इनका मकसद क्या है। यहाँ आप लोग यहाँ खड़े हैं आप 15 तारीख से, yes, लगातार जो इश्यूज है, क्योंकि लोगों में ये कंफ्यूजन है कि आपको इश्यूज पता नहीं है, आप ऐसे ही खड़े हैं, तो प्लीज आप तो ये एक्ट जो तकनीकी खामियों की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फिर से सुधारने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे जो नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो बताने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं कि आखिर कुछ लोगों को इसको लेकर कुछ अलग अलग तरीके से कुछ कन्फ्यूज़न है वो उसको भी साफ़ किया जाए। लेकिन फ़िलहाल एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी है जामिया में और जिसकी वजह से जो कुछ रूट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है और इसी को लेकर जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर जाम की भी जो हालात है वो पैदा हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जो एहतजाज है उसमें लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है और अलग अलग मकामात पर जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपको ये बता दें कि इस मामले को लेकर बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साथ आई है, लेकिन फ़िलहाल जामिया का हम अगर जिक्र करें तो पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है और हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का वहाँ पर क्या कुछ कहना है। और कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। अब जरा आते हैं दोस्तों, जो मुख्य मुद्दे हमारे मित्र जयराम रमेश जी ने इस याचिका में, जिसको मैं किसी रूप से एक सब जुडिस मैटर में अपना मत नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूं कि हमारे क्या याचिकाएं हैं, हमारे क्या अनुरोध हैं उच्चतम न्यायालय से, कंटेंशंस क्या हैं, और मैं सिर्फ कंटेंशन के हिसाब से रख रहा हूं आपके सामने। अंततोगत्वा इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करती है। हमारे 3 स्तंभ हैं प्रार्थनाओं के। एक स्तंभ है कि संवैधानिक रूप से यह बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, जिसके कारण बताऊंगा मैं आपको 2 मिनट में। दूसरा स्तंभ जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे उत्तरदायित्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो कर्तव्य हैं कई करारनामों के अंतर्गत जिनको भारत ने साइन किया है, उसके ये विरुद्ध है। और तीसरा स्तंभ है, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि हमने 2 याचिकाएं जिसमें मैं पेश हुआ था खुद, एक तो माननीय रमेश जी की और दूसरी उत्तर पूर्व के विषय में एक विशेषज्ञ टाइप याचिका है, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉर्थ ईस्ट। और ये तीसरा जो हमारा स्तंभ है वो उससे मेल खाता है। तीसरा है कि किस प्रकार से भारत सरकार ने पुराने भारत सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण करारनामे प्रादेशिक स्तर पे, रीजनल एग्रीमेंट्स, आसाम अकॉर्ड उनमें से एक है, त्रिपुरा में दूसरा ऐसा अकॉर्ड है, उसका उल्लंघन किया है। तो इन 3 स्तंभ के हमारे क्या
ग्राउंड्स हैं, क्या यथार्थ है इस पिटीशन का। तो जो जहां तक असंवैधानिक का सवाल है, मैं बड़ा सरल रूप से आपको आसान से बताना चाहता हूं किस प्रकार से अनुच्छेद 14 जो बराबरी का अनुच्छेद है उसका उल्लंघन, घोर उल्लंघन हुआ है। और सरल बात, कानूनी दाव पेची बात नहीं करना चाहता मैंने एक उदाहरण दिया है जो हम विस्तृत रूप से पेश करेंगे उच्चतम न्यायालय के सामने कि ये कमरा है। आप ये भूल जाते हैं इस देश के लोग कि ये कमरा एक कैंप है जिसमें 100 लोग मान लीजिए ऐसे हैं जो शरणार्थी हैं, जो कि बाहर से आए हैं। अब आप जो 100 लोग हैं वो 10 देश से आए हैं और 10 धर्मों के हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो जो पहली चीज ये कानून गलत करता है वो उन 100 को सीधा 60 हटा देता है उस 100 में से, क्योंकि सिर्फ इस कमरे में जो 3 देश से आए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आसिफ इकबाल, उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि फिलहाल कैसे हालात है वहां पर, और जो वहां पर मुजाहरा हो रहा है क्या वो अभी भी पुरअमन तरीके से किया जा रहा है? और वहां पर हमने देखा था कि पिछले मुजाहरे के अंदर कुछ जो शरपसंद अनासिर वहां पर जुड़ गए थे और जिसकी वजह से हंगामा हुआ था। क्या ऐसा अभी तक तो किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब लोग इस वक्त सजग हैं? बिल्कुल अलर्ट है। देखिए, मैं आपको बताऊं सरदार कि अब बिल्कुल अलर्ट हैं और सभी लोग इस वक्त इस ऑडिटोरियम में जो लोग टीचर लोग हैं और बाहर में जो स्टूडेंट हैं वो हैं, और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हम इनसे बारी बारी करके बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस बात को लेकर यहाँ मौजूद हैं, जो मौजूद है, क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे कोई ग्रे एरिया नहीं है। या तो आप संविधान के साथ खड़े हैं या आप संविधान के खिलाफ खड़े हैं। और आप अगर संविधान के साथ खड़े हैं तो आज आप हमारे साथ सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि अगर आप सीए भी, जो कि अब सीए अनफॉर्चुनेटली बन चुका है और बहुत सारा बड़ा तबका है जो अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो जो अमित शाह और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात रखी है कि ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बेसिस पर है, अगर आप उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी ये वर्ड मेंशन नहीं है। तो पहली बात तो ये कि उनके मोटिव्स, उनके आइडियाज पहले ही डिबेटेबल है। ड्राफ्ट में क्या है, मतलब अगर आप वो ड्राफ्ट करना चाहे तो प्लीज। देखिए, जो आइडिया बीजेपी सरकार ने प्रमोट किया है या जो अंडरस्टैंडिंग कॉमन लोगों में है वो ये कहती है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज एक्सेप्ट मुस्लिम्स आई हैं पिछले 6 सालों में, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन उस ड्राफ्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो माइनॉरिटीज जो कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बच के आई हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप इतना रेफ्यूजी प्रो हो रहे हैं, आप इतना ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ उन तमिल हिंदूज का जो श्रीलंका में रहते हैं? क्या हुआ उन लोगों का जो म्यांमार में रोहिंग्याज हैं? पाकिस्तान के अहमदियाज का क्या? चाइना के उइगर मुस्लिम का क्या? नेपाल के लोगों का क्या? मतलब इतना क्लियरली एंटी बायस बिल आप प्रेजेंट करते हैं, बहुत क्लियरली आप उसको लोकसभा से पास करवाते हैं, राज्यसभा में फिर भी हमें थोड़ा बहुत एंटी उसके खिलाफ दिखता है। उसके बाद भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि भारत का नौजवान, यहाँ के मुसलमान, यहाँ की औरतें आपके ये बायस भरे एक्ट सह लेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई है, हमें पता है, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाबा अम्बेडकर का संविधान है। आपको लगता है कि बहुत लंबी लड़ाई है? आपने ये बात कही है, कैसे? बहुत लंबी लड़ाई, क्योंकि जिस तरीके से ये तानाशाही चल रही है, ये सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रह गई है अब। इट्स वेरी क्लियरली डिक्टेटरशिप। वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज दबाई जाए। टीयर गैस फेंकते हैं, स्टन बम फेंकते हैं, बॉम्ब शेल्स फेंकते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, लाइब्रेरीज में एंटर कर रहे हैं, मस्जिद में एंटर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पेस को वॉर जोन बना दिया है। और बल्कि वॉर जोन नहीं, ये लैंड ऑफ मैसेकर है। स्टूडेंट्स जो कि बहुत पीसफुली अपनी बात रख रहा है, जो कि अपना हक बोल रहा है, पहले तो आप आर्टिकल 14 वायलेट कर रहे हैं, आप आर्टिकल 21 वायलेट कर रहे हैं, उसके बाद आप हमारा राइट टू असेंबली भी छीन रहे हैं। ये कैसा डेमोक्रेसी है जहाँ पे स्टूडेंट्स को उनकी बात रखने का भी हक नहीं दिया जाएगा? और जवाब दे मोदी सरकार। कल भी अगर आपने देखा होगा, अमित शाह ने टाइम्स ऑफ पे अपना इंटरव्यू दिया है, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं वायलेंस। दिल्ली पुलिस ओपनली ब्रूटली अपना वायलेंस अनलीश कर रही है। पुलिस जो कि सपोजिटली हमारी प्रोटेक्टर है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़ी थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे पैनिक कॉल कर रहे थे लाइब्रेरी में बचाने के लिए कि मुझे पुलिस से बचा लो आके। ये हालत थी। ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है इस कंट्री का, जो कि वेरी क्लियरली ये बोल रहा है कि हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हैं।
आज टीचर लोग भी आप लोगों के सपोर्ट में हैं, उनकी तरफ से अगर लगातार 15 तारीख के बाद आज वो 15 तारीख नहीं 13 तारीख से, 13 तारीख, बिल्कुल मैं अपने करेक्शन को कर रहा हूँ, तो ये लोग लगातार आपके साथ आज जो आए हुए हैं, इससे कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो भी इंसान हमारे साथ सॉलिडारिटी में खड़ा है, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका कोई भी प्रोफेशन हो, बीट स्टूडेंट्स, बीट टीचर्स, बीट प्रोफेशनल्स, होंडा वर्कर्स भी हमारे साथ खड़े हैं। आज आपने देखा होगा भीम आर्मी ने हमें सपोर्ट किया है। मतलब जो इन्होंने हमारे साथ जामिया में किया था और उसके खिलाफ जिस तरीके से हमने मूवमेंट आगे बढ़ाए है, तो ऑलमोस्ट लास्ट जब मैंने चेक किया तो 33 यूनिवर्सिटीज हमारे साथ खड़ी थी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप भी तो ये सोचिए ना कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी, इसीलिए आप लोग मतलब ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु जैन यूनिवर्सिटी, आप लोग ये कितनी बड़ी बात ये हमें देखिए, हम लोग छात्र एकता में बिलीव करते हैं। जब स्टूडेंट्स पे जामिया के अंदर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो उनके ऊपर अपना वायलेंस जो अनलीश किया है, उसके खिलाफ जो हमारे समर्थन में लोग आए हैं, और सिर्फ वो हमारे ऊपर ब्रुटैलिटी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो इस बिल के विरोध भी समर्थन कर, वो इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि CANRC जो बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जितने लोग हमारे साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं, 19 कल जो रिपोर्ट आई है कि 19 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने भी अपने सिग्नेचर देके पीएम मोदी को लेटर भी लिखा और बोला है कि ये जो बिल है वो बिल्कुल असंवैधानिक है और मुस्लिम का क्लियरली मुस्लिम को आइसोलेट करने की तरीका है कि सो उसको जितना सपोर्ट हमें मिल रहा है हम उस चीज़ को उनका शुक्रिया करते हैं। और इसीलिए आज हमने ये जो सॉलिडारिटी जो हमको मिली है, हम उसको हमने एक थैंक यू एक परेड निकाली है, उनको शुक्रिया। और अब ये क्या लग रहा है, ये कब तक कंटिन्यू रहने वाला है? क्योंकि आपने कहा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और आगे आप लोग बढ़े, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट को तो सभी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग इस मसले की बातचीत जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट ने आप लोगों के PIL को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या लग रहा है कि अब क्या आगे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक पॉइंट तक सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें थी, पर जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने, जिस दिन पहले दिन जब हमने जामिया प्रोटेस्ट के बारे में बात किया था, तो उन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट्स अगर वायलेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर वायलेंस कर रहे हैं, इफ दे आर कमिंग अपॉन द स्ट्रीट्स, तो वो कोर्ट क्यों आ रहे हैं? आपको देखना होगा कि उनकी एक जिम्मेदारी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस कंट्री का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, हम उनके पास जा रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशंस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाए गए हैं वही उनको वायलेट कर रहे हैं? हमारे पास प्रूफ्स है जो क्लियरली बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी की है। आप बाकी कंट्रीज को उठा के देख लीजिए, वहां पे भी स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, लेकिन इतना ब्रुटैलिटी कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज थी, यूनिवर्सिटीज थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, बट द डे 13 को हमने यहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़े गए। ये स्पेसिफिकली स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं हमें? हमारी वो यूनिवर्सिटी है जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, हम आजादी के लिए लड़े थे और हम ये लड़ते रहेंगे। हमें पता है कि अलग अलग तरीके से हमें सप्रेस किया जाएगा। अभी लाठियां आई हैं, देयर इज न्यूज विच कंफर्म्स कि बच्चों को बुलेट्स लगी हैं, जो कि बार बार दिल्ली पुलिस डिनाई कर रही है, बट बुलेट्स का कंफर्मेशन आ चुका है एज पर दी रिपोर्ट्स। भी अपनी हर कोशिश करेंगे, पर हमारे साथ और यूनिवर्सिटीज खड़ी हो रही हैं। जो इन्होंने AMU में किया वो तो हमसे ज्यादा ब्रूटल था। इंटरनेट सहबाज, अगर आपका कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होती है कि सवाल वही पूछे जाते हैं जहां जवाब मिलती है। देखिए, ये स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्होंने बहुत रीड किया हुआ है। हम बार बार यही सवाल कर रहे थे और हमने कुछ लोगों से भी ये पूछा कि आप जिस प्रोटेस्ट के लिए आए हो, आप इस बात को रखने के लिए आए हो, क्या आपको ये पता है कि आप किस लिए आए हो? तो ये कम से कम जिनसे हमारी बात हो रही है, आपका नाम? जीनिया। तो जीनिया से बात हो रही है और हमारी बात अदस से बात हो रही है, तो ये लोग जानते हैं इन चीजों को। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। बिल्कुल, मैं एक चीज मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, जितने भी वहां पर तलबा तालिबात है पढ़ने के लिए आते हैं, और जिस तरीके से वहां पर उस दिन तशद्दुद हुआ था, उसको लेकर इन लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा पुरअमन तरीके से वहां पर एहतजाज हो रहा था, मुजाहरा हो रहा था, लेकिन कुछ अनासिर लोग उसके अंदर घुसे हैं। किन लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं? आखिर कौन वो लोग हैं, किसके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं? और दूसरा सवाल सबसे अहम ये हो जाता है कि जो लोग, जो छात्र, जो तलबा पढ़ाई के लिए होते हैं, मैं सीधे पूछ लेता हूं। जी जी बिल्कुल, मैं पूछता हूं। हमारे एंकर हैं, उनका ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि कल तक तो नहीं, लेकिन आज कल दोपहर के बाद ये खबर आई कि कुछ प्रोटेस्टर के रूप में कुछ ऐसे लोग न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कुछ घुस गए अंदर। उस दिन भी, जिस दिन आप लोगों को लाठीचार्ज हुआ पुलिस की तरफ से, उस दिन भी आप लोगों के बीच में ही कुछ ऐसे लोग थे। तो ऐसे मतलब आपको नहीं लग रहा कि चीजें जो आप लोग बेहतर करना चाह रहे हैं, आप पीसफुल तरीके से करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं एक मैसेज कन्वे हो पूरे मुल्क में,
में, वो मुल्क में मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई? बात बताइए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। मतलब हम लड़ें भी खुद, हम लाठियां भी खाएं। नहीं, कुछ पता चल पाया ये हमारे पूछने का मतलब, हम आपसे आइडेंटिफाई की बात नहीं, हमें ऐसी कोई अपडेट्स नहीं मिली हैं। मतलब हमने सुना है कि दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट किया है, पर उसमें से कोई भी जामिया का स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि उस दिन जो हुआ होगा, या जैसा हुआ, जैसा आप लोग थे, तो कुछ ऐसे लोगों ने मतलब प्री प्लान करके आप लोगों के साथ इस तरह? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये जो मैं ओपनली बोलूंगी, ये एक बहुत ही संघी सरकार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के अपने मोटिव्स रख रहे हैं, और इन्होंने बहुत प्री प्लानिंग करके किया है। ये सिर्फ कैब का मसला नहीं है, कि बात एनआरसी की भी है। ये बात आर्टिकल 370 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, पर हम चुप रहे। जिसका जो सिला है वो हम भुगत रहे हैं, पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और जब ये बात करें एंटी सोशल एलिमेंट्स की, तो जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी जिम्मेदारी है। हम पढ़े भी, हम लड़े भी, पूरे देश का टेका हमारे कंधों पे होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स की बार बार बात की जा रही है, वो एंटी सोशल एलिमेंट जो आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जब उसको पता था कि प्रोटेस्ट हो रहा है, 13 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उनकी रिपोर्ट का क्या? वो कहाँ थे? वो सो रहे थे तब, कि कौन इसमें भीड़ में शामिल हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। आपने 10 लोगों को डिटेन कर दिया जिसमें कोई जामिया का छात्र नहीं है, तो आपकी जो इंटेलिजेंस, फिर आपकी इंटेलिजेंस का क्या फायदा है? फिर आप जो है अपना, बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है शहबाज जी। साफ तौर पे देखिए, स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं, और ये देखिए हमारे साथ पीछे भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि हमारे जो एक पीसफुल हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था, उसको किसी ने खराब किया। लेकिन खराब अगर जो लोग कर रहे हैं या करने वाले थे, इनको रोकने का, इनको टोकने का, इनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी जो होती है, वो कहीं ना कहीं से पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। आसिफ एक चीज और समझनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है और अब क्योंकि अब पूरे अमन तरीके के साथ ये किया जा रहा है। एक चीज और इनसे पूछिएगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पुराने तरीके से मुजाहरा किया जा रहा है, आखिर कब तक चलेगा? क्या पूरी रात चलेगा? क्या कोई इसकी मियाद है? जी बेशक, एकदम बहुत वाजिब सवाल है, पूछता हूं मैं। लेकिन एक तस्वीर दिखा दूं, देखिए ये एम्स की तरफ से, ये मतलब इनके मतलब एम्स भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आपको मैं आपको दिखाऊं, लोयला कॉलेज चेन्नई की तरफ से है, ये जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की तरफ से है। मतलब जो लोगों ने भी इनको हेल्प किया है, जो लोगों ने इनको जो इनके कहने पे पार्टिसिपेशन किया है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक ये है जमातुल अशरफिया, ये भी यूनिवर्सिटी इन्होंने सपोर्ट किया है। IIM अहमदाबाद से जिसने सपोर्ट किया है। ये तमाम, ये बात जाननी इसलिए बेहतर है क्योंकि आप सोचिए कि ये लोग उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, MCN यूनिवर्सिटी भोपाल की बात कर रहे हैं, ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपका सवाल भी पूछ लेते हैं कि आखिर एक बात हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये आप लोगों ने एक टाइम बाउंडेशन रखा है कि सुबह आप 11 बजे आते हैं, फिर शाम 7 बजे चले जाते हैं, फिर सुबह, तो ये कंटिन्यूटी आज भी वैसे रहने वाली है, या आज होल नाइट रहने वाले हैं, या फिर आप शाम में चले जाएंगे और फिर कल मॉर्निंग में आएंगे? देखिए, ये सिर्फ हमारा स्ट्रगल नहीं है, ये स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया। हम लोग भी कर रहे हैं ना, देखिए आपके साथ हम भी तो खड़े हैं। आप सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो आप हमें भी बताइए। पहले सुन ले, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं। तो ये स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ने, पर उसके बाद जिस तरीके से कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ के आई है, तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कम्युनिटी का है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई लीडर्स है, वी आर लीडिंग टुगेदर। तो ये उन सब की सहमति से जो, क्योंकि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। बच्चा सड़कों पर है पर ट्रैफिक नहीं रुका है, किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस नहीं किया। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है और हमने दिखाया भी लगा। तो और रात को बच्चे खुद सड़कें साफ करते हैं। अगर सुबह कुछ हो रहा है तो हम वो क्लीन भी कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पे है और ये उनकी सहमति से किस तरीके मूवमेंट को सस्टेन करना है, ये उन सबसे बात करके ही बताया जा सकता है। देखिए, हाँ, बताया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को इसमें दिखाया जा रहा है कि सिर्फ एक कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है। अगर आप देखें कि नहीं, हमने दिखाया है। देखिए आपको बता दूं मैं, आपकी बात को मैं ही काट रहा हूं, कोई और काटे, कि हमने दिखाया है कि तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, ईसाई कम्युनिटी से हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमने सबसे बात भी की, सभी लोगों ने कहा, इसलिए किसी एक कम्युनिटी की सवाल नहीं है। आप उधर चली गई थी, इसलिए आपसे एक सवाल रह गया कि आप ये बताइए कि जिस तरीके की आप लोग यहाँ लगातार, मैं आपके पास फिर से आऊंगा आसिफ, जो कि लगातार हमारी ये जो है चर्चा जारी रहेगी और ये जानने की दरअसल हम कोशिश करते रहेंगे कि आखिर इन लोगों का मकसद कब तक पूरा, जब तक नहीं हो पाता क्या ये इसी तरह से डटे रहेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से वाजिब सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे पाए।